नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 6 विजय गान। देखिए बच्चों, हम इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, दिया है पाठ 6 विजय गान। तो देखिए बच्चों, हम यदि इसी प्रकार से इसके आगे के भी सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला है, बाधा का दुर्दम सागर पंक्ति में रेखांकित शब्द के 3 समान तुकांत वाले शब्द लिखिए। तो देखिए, सागर का हम रेखांकित तुकांत वाले शब्द लिखेंगे, जैसे गागर है, नागर है, और इस प्रकार से हम यहाँ शब्द लिख सकते हैं, गागर और नागर। ठीक है, तो यहाँ देखिए मिसप्रिंट हो चुका है। इसके बाद देखिए अगला है, बरस रही बाधाएं पथ में पंक्ति में समान वर्ण आवृत्ति वाले शब्दों को छाट कर लिखिए। तो देखिए, बरस रही बाधाएं, तो बरस, इसी प्रकार से देखिए पथ पंक्ति, तो इस प्रकार से समान वर्ण आवृत्ति वाले शब्दों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बरस बाधाएं पथ पंक्ति। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, विजय गान कविता में कवि किन किन को आपस में टकराने की बात कर रहा है। पृष्ठ क्रमांक 33 में देख सकते हैं, कवि समुद्र को हिमालय से, धरती को आकाश से और चांद को सूरज से टकरा देना चाहता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में तपस्वी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। पृष्ठ क्रमांक 33 में देख सकते हैं। देखिए, छूने पाए मोह न तुमको, बनो तपस्वी लो हृदय, काल स्वयं डर जाए देखकर, ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय। तो देखिए इसका आंसर, तपस्वी मनुष्य मोह माया से दूर रहता है, वह काल से नहीं डरता एवं दृढ़ निश्चयी होता है। इसके बाद देखिए अगला पेज है, पेज नंबर 13। इसमें दिया है प्रश्न 5 है, कौन सा कार्य तलवारों की धार पर चलने जितना कठिन बताया गया है। तो केंद्रीय भाव लिख सकते हैं आप यहाँ पर, मानव जीवन में आने वाली बाधाएं तलवारों की धार पर चलने जितना कठिन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऋषि अगस्त्य द्वारा किए गए किस कार्य को कविता में बताया गया है। तो पृष्ठ क्रमांक 34 में शब्दार्थ में देख सकते हैं, ऋषि अगस्त्य ने अंजलि में भर भर कर समुद्र को पीकर सुखा दिया था। अंजलि ने भर भर कर समुद्र को पीकर सुखा दिया था। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पाठ के आधार पर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दीर्घोत्तरी प्रश्न। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, टकराने दो सिंधु हिमाचल, सूर्य चंद्र अवनी अंबर, संभल संभल कर चलो वीर वर, तलवारों की धारों पर, पापों से संतप्त धरा का पाप ताप में जलने दो, घुमड़ घुमड़ कर नम मंडल को नित अंगार उगलने दो, जल जाएगा पास पुराना परवसता अंचल जर्जर, संभल संभल कर चलो वीर वर, तलवारों की धारों पर। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ जो पंक्ति दी गई है, इसका भावार्थ अपने शब्दों में हम बताएंगे। तो देखिए, कवि कहता है कि जीवन में कितनी भी बाधाएं उत्पन्न हो, लेकिन तुम साहस के साथ उनका सामना करो। धरती पर अत्यधिक पाप हो रहे हैं, पापों से भरी इस पृथ्वी को ताप में जलने दो, अर्थात इन पापों को ताप रूपी अग्नि में जलने दो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस पंक्ति के भावार्थ अपने शब्दों में बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पेज है, पेज नंबर है 14। इसमें दिया है मूल्यांकन 4। इसके अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं। देखिए प्रश्न है 8वां, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पृष्ठ क्रमांक 34 में देख सकते हैं। इसका अर्थ देखिए, बहुत मुश्किल कार्य करना, तलवार की धार पर चलना अर्थात बहुत मुश्किल कार्य करना। इसका वाक्य में प्रयोग है, लक्ष्य हासिल करने के लिए तलवार की धार पर चलना पड़ता है। इसके बाद अगला है, कविता विजय गान में आई उन पंक्तियों को लिखिए जहां अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए इसका आंसर, सूर्य चंद्र अवनी अंबर, जल जाएगा पास पुराना, ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय। तो इस प्रकार से आप इस पंक्ति को लिख सकते हैं जहाँ पर अनुप्रास अलंकार
दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, विजयगान कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए विजयगान कविता का जो सार है, आप प्रश्न क्रमांक 33 में पढ़कर आप यहाँ पर इस प्रकार से अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, इसका क्या, हमें कौन कौन सी बातें यहाँ पर अच्छी लगी। तो इसका सार आप यहाँ अपने शब्दों में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं, इसे हमने जाना। तो आशा है कि बच्चों आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।